हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आर के एंड आज क्लासेस में। तो दोस्तों शुरू करते हैं ईवीएस का प्रैक्टिस नंबर 3। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1992। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 1986। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। देख सकते हैं यूपी टेट दिसंबर 2016 में आया था। पहला प्राथमिक उत्पादक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा द्वितीय उपभोक्ता और चौथा अपघटनकर्ता। सही उत्तर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। सही उत्तर होगा दूसरा बी प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी भूगर्भिक चक्र या डी भू रासायनिक चक्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न पर आते हैं, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। देख सकते हैं यूपी टेट 2016 में आया था यह प्रश्न। ए परस्पर क्रिया करने वाले जंतु समुदाय, बी किसी स्थान को अजीवी घटक, सी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं या डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगला प्रश्न, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। ए जीव भू रासायनिक चक्र, बी भूवैज्ञानिक चक्र, सी रासायनिक चक्र या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए जैव भू रासायनिक चक्र। आते हैं अगले प्रश्न पर, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं कौन है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। ए हेमवती नंदन बहुगुणा, बी सुंदरलाल बहुगुणा या सी मदर टेरेसा या डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ए मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी या डी डेट्रीटिवोर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्या होगा बताएं आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी शाकाहारी। अगला प्रश्न, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषक तत्व है। ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी अंतिम अपघटक या सी प्राथमिक अपघटक या डी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला प्रश्न, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों
पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए प्रथम चरण उपभोक्ता, बी द्वितीय चरण उपभोक्ता, सी तृतीय चरण उपभोक्ता या डी उपभोक्ता। क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए प्रथम चरण उपभोक्ता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी टुंड्रा वन, सी सवाना वन या डी मरुस्थल वन। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कमेंट करके। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला प्रश्न हमारा, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ए खाद्य चक्र, बी श्रृंखला विक्रिया, सी खाद्य संजाल या डी बायोमास का पिरामिड। क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा सी खाद्य संजाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य संजाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में शामिल है ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक या डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों शामिल हैं जैविक पर्यावरण में। अगला प्रश्न, ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, डायग्राम बनाया गया है, इसमें हमको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी सूरज। दूसरा सूरज होगा, तीसरा बकरी, पांचवा मनुष्य। इस प्रश्न में बी ऑप्शन सही होगा आपका। अगला प्रश्न, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि ऑप्शन ए दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, बी दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, सी दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, डी दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। अगला प्रश्न, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ए नवंबर के प्रथम सप्ताह में, बी अगस्त के प्रथम सप्ताह में, सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। सही उत्तर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में।
ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पर। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन ए है कोपेनहेगन, बी रियो डी जेनेरो, सी वाशिंगटन या डी स्टॉकहोम। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी रियो डी जेनेरियो या फिर रियो डी जेनेरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो पृथ्वी का स्थानांतरण होगा? ए उत्पादक से अपघटक को, बी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, या सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, या डी द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? ए रेगिस्तान, बी समुद्र, सी वन, डी कृषि भूमि। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताएं आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी समुद्र। अब जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% जल है। आते हैं अगले प्रश्न पर। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तराखंड या डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी उत्तराखंड, सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? ए हाथी, बी सांप, सी शेर या डी बकरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी शेर। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जाना है, अभी देखा है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उत्तराखंड। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? ए एक दिवसीय, बी बहुदिवसीय, सी चक्रीय, डी उभय दिवसीय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए एक दिवसीय, एक दिवसीय। अगला प्रश्न हमारा, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ए वनस्पति, बी सूर्य का प्रकाश, सी परमाणु ऊर्जा, डी भोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी सूर्य का प्रकाश परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ए मानव, बी वायुमंडल, सी जलमंडल या डी सौरमंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी सौरमंडल। अगला प्रश्न हमारा, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? इस प्रश्न को अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी सुंदरलाल बहुगुणा। चलते अगले प्रश्न पर। पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? ए WWF, बी भारतीय वन्यजीव बोर्ड, सी राष्ट्रीय वन्यजीव
जीवन क्रिया योजना, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए WWF। अगला प्रश्न हमारा 10% नियम दिया गया, किसने दिया था, किनके द्वारा दिया गया है 10% नियम? ए लिंडमैन द्वारा, बी गोल्डमैन द्वारा, सी बैकमैन द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए लिंडमैन द्वारा 10% का नियम दिया गया है। अगला प्रश्न पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? ए वायु, बी तालाब, सी जल या डी मृदा। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी तालाब। अगला प्रश्न हमारा कौन जैविक कारक नहीं है? तो दोस्तों ये प्रस्तर लिखा गया था, प्रस्तर। इस प्रश्न में चौथा ऑप्शन प्रस्तर है। आप लोग जानते होंगे जैविक कारक पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं और सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, जबकि चौथा ऑप्शन जो भी दिया होगा या प्रस्तर या विस्तार, ये ऑप्शन आप नहीं होगा। तो प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं? ए स्थल मंडल में, बी जल मंडल में या सी वायुमंडल में या डी प्रकाश मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए स्थल मंडल में ही अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से जैविक घटक है? ए पादप, बी मृदा, सी वायु, डी जल। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पादप। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर को, बी 1 जुलाई को, सी 10 अगस्त को या डी 1 दिसंबर को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 1 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं? ए पेड़ पौधे जीव जंतु, बी रिश्ते नाते संस्कृति, सी मकान सड़कें पूजा स्थल, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा जो कि छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया था। प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड होता है? ए सीधा, बी उल्टा, सी अनियमित या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए सीधा, ए सीधा। अगला प्रश्न प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है? ए वनों की कटाई, बी शिकार, सी निर्माण कार्य या डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बता पाएंगे आप इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं? ए जीव, बी भू आकृतिक कारक, सी जलवायु कारक, डी उपयुक्त सभी।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन ए है 25%, बी 30%, सी 50%, डी 10%। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी 10%। दोस्तों जो 10% का नियम था उन्होंने किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। अगला प्रश्न, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, बी 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, सी 1 जून से 7 जून तक, या डी 15 जून से 21 जून तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? ए कीट मेढक सांप, बी खरगोश लोमड़ी शेर, सी प्लावक मछली व्हेल, या डी चूहा सांप गिद्ध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी प्लावक मछली व्हेल। अगला प्रश्न जो सीटेट में पूछा गया था, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो सही उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? ए केवल 1 दिन में, बी केवल रात में, सी 24 घंटे में, या डी केवल दोपहर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए केवल दिन में, क्योंकि जब धूप पृथ्वी में पड़ती है तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीव केवल काला और सफ़ेद रंग को ही देख पाता है? ए उल्लू, बी रैकून, सी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, यानी कि उल्लू और रैकून। अगला प्रश्न, कुछ जीवों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि वे अपने समूह के जीवों को उनके गंध से पहचान लेते हैं। उनमें रेशम का कीड़ा भी है। रेशम का कीड़ा निम्न में से किसको उनकी गंध से पहचान लेता है? ए पिता को, बी माता को, सी मादा को, डी भाई को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी मादा को। सी मादा को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्तनधारी है? ए चमगादड़, बी व्हेल, सी सील, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। चमगादड़, व्हेल, सील ये तीनों स्तनधारी जीव हैं। अगला प्रश्न, पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। निम्न में से किस पक्षी की आँखें सिर के दोनों तरफ नहीं होती हैं? ए मोर, बी उल्लू, सी कौवा, डी चील। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, इस प्रश्न का
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी उल्लू, बी उल्लू। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा सभी जीवों को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त होता है? ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी गति, डी प्रकाश संश्लेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, केंचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है? प्रश्न है केंचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है? ए त्वचा, बी फेफड़े, सी गिल, डी ट्रैकिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी त्वचा, सी त्वचा। अगला प्रश्न, सभी जीवों, पेड़ पौधे और जंतुओं में कौन सी समान प्रक्रियाएं पाई जाती हैं? ए श्वसन और अंकुरण, बी वृद्धि एवं प्रकाश संश्लेषण, सी प्रजनन एवं श्वसन, या डी प्रजनन एवं अंकुरण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी प्रजनन एवं श्वसन, प्रजनन एवं श्वसन। अगला प्रश्न, पक्षियों की आंखें मोटी होती हैं, या बी पंखों से ढकी होती हैं, या सी चारों तरफ घूम सकती हैं, या डी स्थिर रहती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी स्थिर रहती हैं, पक्षियों की आंखें स्थिर रहती हैं। अगला प्रश्न, हिंज संधि कहाँ पाई जाती है? ए कोहनी और घुटने में, बी सिर एवं गर्दन में, सी कंधे और कूल्हे में, डी सिर में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोहनी और घुटने में। हिंज संधि कोहनी और घुटने में पाई जाती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। जो अगले प्रश्न है यह किसी न किसी प्रदेश के टेट में पूछे गए हैं। ठीक, तो प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है क्या है? ए समुद्र जल, बी वर्षा जल, सी पर्यावरण, डी हरे पौधे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी हरे पौधे। अगला प्रश्न, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, या रात्रिचर है, शाकाहारी है, या बच्चे देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी बच्चे देता है, इसलिए इसे स्तनधारी कहते हैं चमगादड़ को। ठीक, अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए मनुष्य व पौधों दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, बी मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है, सी पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। दोस्तों, जो पौधे होते हैं दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। जो आने वाला प्रश्न है
वो किसी किसी वर्ष में सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, देखते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन ए है बाघ, तेंदुआ, सांड, बी सांप, रेशम कीट, छिपकली, सी चील, गरुड़, गिद्ध, डी मधुमक्खी, मच्छर, तितली। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों बी चील, गरुड़, गिद्ध। चील, गरुड़, गिद्ध। दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं कि हाल ही में आप लोगों ने कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने गिद्ध को देखा, हाल ही में गिद्ध को देखा है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हमको देखे हुए कितने साल हो गए। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ए उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, बी उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, सी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, डी वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं सांप के कान होते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न हमारा, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। बी अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। सी इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। या डी पक्षियों के 2 नेत्र आँख होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? जो जीव जानवर हैं, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ऑप्शन है ए उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, बी वे अंडे देते हैं, सी वे जहरीले होते हैं, डी वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी वे अंडे देते हैं। अंडे देते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ए कौवा, बी कोयल, सी मैना, डी उल्लू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उल्लू। अगला प्रश्न, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं तो अभी पिछले प्रश्नों में हम देखा है। सही उत्तर होगा चील, बाज और गिद्ध। अगला प्रश्न, कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं ए बैंगनी और नीला, बी हरा और पीला, सी काला और सफ़ेद, डी लाल और संतरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी काला और सफ़ेद। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दूसरा है, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तीसरा कथन है, जिन जानवरों के
बाहरी कान होते हैं, कान व शरीर पर बाल नहीं होते, वे बच्चे देते हैं। चौथा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? सही उत्तर होगा डी, केवल कथन 1 और 2 ही सही है। अगला प्रश्न, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काला और सफ़ेद ही देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, या केवल लाल रंग में देख सकते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, केवल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल काला और सफ़ेद ही देख सकते हैं। अगला प्रश्न, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण? पक्षी उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ठीक है, चलिए गर्दन घुमाते हैं पक्षी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जीव प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ए, वृद्धि और भोजन बनाना, बी, प्रजनन भोजन बनाना, सी, प्रजनन और अंकुरण, डी, वृद्धि और प्रजनन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, वृद्धि और प्रजनन। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। ए, चींटी, बी, मच्छर, सी, रेशम का कीड़ा, डी, मधुमक्खी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कर जरूर बताएं आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके आप लोग बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।